1,000 करोड़ बाय 2025। ये है इंडियन कॉन्सर्ट इंडस्ट्री की वैल्यूएशन। और इंडियन कॉन्सर्ट पिछले 4-5 साल में ही इतना लाइमलाइट में आया है। जहां 2018 में सिर्फ 200 कॉन्सर्ट्स हुए थे इंडिया में, 2023 में वही नंबर 1400 पे पहुंच गया। पंजाबी सिंगर्स टेकिंग इंडियन म्यूजिक टू द ग्लोब। पंजाबी आगा तो चिल्ला। और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लिए इंडिया एक हॉट डिजायरेबल मार्केट बन गया। स्पॉटिफाई की सबसे ज्यादा ग्रोथ अमेरिकन या यूरोपियन मार्केट में नहीं, सिर्फ इंडिया में हुई है। ये रेवोल्यूशन इतना बड़ा है कि सिर्फ लाइव म्यूजिक इकोनॉमी नहीं, फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री, टिकटिंग कंपनीज, मार्केटिंग फॉर कंपनीज टारगेटिंग यंगर ऑडियंसेस और कॉन्सर्ट टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। म्यूजिक इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी। म्यूजिक ने साउथ कोरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड हियर इज इंडिया with a much bigger population and listeners for all genres of music. Possibilities are endless for us. Sunburn in Goa, Hornbill in Nagaland, Zero in Arunachal Pradesh, Magnetic Fields in Rajasthan, Bacardi and its 7 Weekender in Pune, Bangalore, Kolkata and Delhi, Mahindra Blues in Mumbai are among the biggest fests of India. Fancy sound कर रहा ना? India getting ahead of the superpowers of the world. There's a famous saying that goes like, don't judge a book by its cover. What if I tell you, ज़्यादातर concert organizers अपने revenue से break even भी नहीं कर पाते, let alone make profits. Bro, what are you saying? अगर profit नहीं हो रहा होता तो concert होते थोड़ी ना रहते. After all, they are happening to make money only. और अगर ऐसा है तो ये प्रॉब्लम बाहर की कंट्रीज में नहीं आती। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 4-5 साल में क्या हुआ। पैंडेमिक से थोड़ा सा ही पहले 56,000 people spent 5,000 to 75,000 on a ticket for the first ever concert of Justin Bieber in Bombay. फिर पैंडेमिक में एक ड्राउट सा छा गया इस देश में, थैंक्स टू आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन उसके बाद जब कॉन्सर्ट्स होने स्टार्ट हुए, वेन्यूज गॉट जैम पैक्ड। There were people in numbers like never before. Live music की डिमांड इतनी बढ़ गई, it started attracting international artists. कुछ लोगों का कहना है कि pandemic has definitely triggered certain sensory patterns with Indians, seeking more connection and community experiences, causing us to want to come out and enjoy life more substantially. पिछले 2-3 सालों में Imagine Dragons, Post Malone, Rema, Backstreet Boys और Ed Sheeran filled stadiums with their energy और उनके shows sold out गए हैं. India is proving itself to be a powerhouse market for artists domestically and internationally. Also, we were single-handedly responsible for Spotify's growth in 2023. इससे पता चलता है इंडिया बहुत ही important और lucrative market है for international artists to target the younger audience here. Concerts सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च-अप्रैल तक जाते हैं। इस साल जनवरी में लोलापालूजा, मार्च में एड शीरन और दिसंबर में सनबर्न है। Dude, they get it. म्यूजिक इंडस्ट्री बूम हो रही है, एड शीरन और दिलजीत साथ में गाना गा रहे हैं, सब इतना अच्छा हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? लॉसेस कहाँ हो रहे हैं? Why are you not getting to the juice yet? Dude, chill out. तू मुझे इतना अनॉय करती है, तो मेरी जिंदगी में एक सिबलिंग की कमी को पूरा करती है, जिस कमी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। I'm you after all. Exactly the problem. पर मैं पॉइंट पे आ ही रही थी। प्रॉब्लम नंबर 1, concerts are not making money. If they are rarely making profit. और ये तब है जब बेसिक टिकट प्राइस 1 से 5,000 तक रेंज करते हैं। लोलापालूजा का बेसिक टिकट प्राइस 7,000 से 45,000 तक गया था। टिकट प्राइसेस से ज्यादा से ज्यादा 50-60% एक्सपेंस कवर होता है। प्रॉब्लम नंबर 2, पिछले कुछ सालों में इंडिया के पास कोई भी ऐसा लोकेशन या वेन्यू नहीं था जहाँ पे एक बड़े लेवल का कॉन्सर्ट हो सके। क्वालिटी स्टेज प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर इवेंट के साथ एक नया स्टेज बनाया जाता था, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल एंड मैन पावर। और क्योंकि कोई फिक्स जगह नहीं होती, तो कॉन्सर्ट का वेन्यू 1-2 हफ्ते पहले बताया जाता है, विच रिड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल अटेंडीज. Lack of infrastructure is a big challenge, but with new places like Geo World Garden, NMACC, NSCI Dome are helping in solving the problem. Book My Show का कहना है it plans to establish India as global live entertainment hub. Problem number 3, most of the money comes from sponsors, जो कि आर्टिस्ट को पे करने में हेल्प करता है। जितना बड़ा आर्टिस्ट, उतनी ज्यादा फुटफॉल, उतनी महंगी टिकट, तब भी कमर्शियल फेलियर्स। क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं जिनकी टिकट ही $200 से स्टार्ट होती है, एंड इवन 10,000 रुपीज एज अ बेस प्राइस ऑफ अ टिकट इन इंडिया इज अ प्रीमियम अमाउंट, और ये अमाउंट लाख रुपीज तक जा सकता है। प्रॉब्लम नंबर 4,
यही पहले की 3 प्रॉब्लम्स और मैग्नीफाई हो जाती हैं जब कॉन्सर्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर टीयर 2 सिटीज में होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं। स्टिल लाइव म्यूजिक इवेंट्स होते जा रहे हैं, ओनली बिकमिंग ग्रैंडर एंड मोर पॉपुलर। ब्रो, हाउ इज दिस पॉसिबल? एक तरफ यू सेड कॉन्सर्ट्स आर नॉट मेकिंग एनी मनी, देन यू सेड कि 2025 तक इंडस्ट्री 1000 करोड़ की हो जाएगी। हाँ, वो भी बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले इफ यू वांट टू नो अबाउट द आर्टिस्ट साइड ऑफ दिस कॉन्सर्ट इंडस्ट्री, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा क्योंकि बहुत ही डाइवर्ट हो जाते हैं हम टॉपिक से और बहुत लंबी हो जाती वीडियो। सुनिधि चौहान है। Will you get to the point now? Concerts नहीं हो रहे तो पैसे कैसे बन रहे हैं? I want to know. The rate of growth is more than double. Tier 2 cities की टिकट सेल्स 225% बढ़ गई थी in 2023. बुक माई शो की एक रिपोर्ट बताती है 2023 में 13.5 मिलियन अटेंडीज थे, 8% more than 2022. India right now is an early player in this industry, but it is growing rapidly. Sunburn Festival के CEO का मानना है अगले 3 से 4 साल can be much bigger than what we have witnessed till now. More and more sponsors are putting their money in these events. Pandemic से पहले Bira hosted 50 events only in 2019. Sunburn is already a premium EDM festival of Asia and it's growing rapidly. और इन सब का मतलब है the industry will make enough money to cover her previous losses and even grow further. पर पता है इंडिया में कॉन्सर्ट्स होना हमेशा इतनी आसान बात नहीं थी। एक ही कहानी में कितने ट्विस्ट लाने हैं ब्रो। यार इफ यू आर स्टिल वाचिंग, यू आर इंट्रिग्ड अबाउट दिस टॉपिक, तो थोड़ा हिस्ट्री भी जान लो। 2011 के एक आर्टिकल से पता चला उस टाइम नो इंटरनेशनल आर्टिस्ट वांटेड टू परफॉर्म इन इंडिया and no Indian artist was desirable for concerts outside. आर्टिकल में लिखा है they do not take India seriously because we are known for bringing aged icons who play here as a stopgap arrangement. Getting an icon to exclusively play here is very difficult. From Shakira to Ricky Martin, जब भी किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने परफॉर्म करा है कुछ ना कुछ दिक्कतें आई है। Dishonest promoters and protesters trying to march in the concert. All these things brought a very bad name to India in a global music market. पूरे साउथ एशिया में हांगकांग, शंघाई, टोक्यो, मलेशिया सबसे कम कॉन्सर्ट्स इंडिया में होते थे। यूरोपियन अमेरिकन सिटीज में ऐसे कम से कम 50 वेन्यू होते थे जहाँ पे आर्टिस्ट सिर्फ प्लग करके प्ले कर सकता है। इंडिया में 0। बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, सिक्योरिटी थ्रेट था और टिकट प्राइसेस बहुत कम। वी टॉक्ड अबाउट बेसिक लेवल टिकट प्राइसेस बीइंग प्रीमियम फॉर इंडियंस। उस टाइम और भी खराब केस था। मोस्ट ऑफ द इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल्स आर जस्ट ट्राइंग टू रेप्लिकेट द वेस्ट, बट व्हाई आर थिंग्स वर्किंग आउट देयर एंड नॉट हियर? कोचेला इज अ फ्लैगशिप फेस्टिवल इन अमेरिका जिसका रेवेन्यू $1.5 बिलियन होता है। 3 से 4 दिन का इवेंट जहाँ पे 5 लाख लोगों का फुटफॉल होता है और एक टिकट अराउंड $500 की होती है। और वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स अ लिस्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग एन एक्सपीरियंस इन वन फ्लैगशिप इवेंट। अनलाइक इंडिया में सनबर्न एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑन द सेम ट्रैक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।